क्या किसी एक्ट्रेस का वेट बढ़ना इतना बड़ा इशू है कि लोग उसकी पर्सनल लाइफ को टारगेट करने लगे? क्या किसी विमेन की बॉडी को उसकी शादी, रिलीजन या मदरहुड से जोड़ना सही है? और क्या ट्रोल्स को जवाब देने के लिए स्वरा भास्कर ने अब फाइनली अपनी खामोशी तोड़ दी है? भाई साहब, उस फोटो को लेकर मैं आज भी ट्रोल हो रही हूँ। वो फोटो कि पहले ऐसी थी, मुसलमान से शादी करने के बाद ये ऐसी हो गई, वैसी हो गई। फहद मुझे कह रहा है, भाई मैंने तो कुछ नहीं कहा था तुझे ये कपड़े पहनने के लिए, ये वो। उसको अलग टेंशन हो रही है। इसने कहा अच्छा मुसलमान से शादी करके मोटी हो गई, भद्दी हो गई, ये वो। फहद लाइक मैंने क्या किया बस। हाय, मैं आमिना एंड यू आर वाचिंग आपकी खबर। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर एक बार फिर अपने बोल्ड स्टेटमेंट को लेकर चर्चा में है, लेकिन इस बार मुद्दा उनकी फिल्म नहीं बल्कि उनकी बॉडी, मदरहुड और पर्सनल लाइफ को लेकर होने वाली ट्रोलिंग है। स्वरा भास्कर ने एक्टर नहीं बल्कि अपनी रियल लाइफ के एक सेंसिटिव फेस को लेकर ट्रोल्स को करारा जवाब दिया। एक पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी इंटरफेथ मैरिज, प्रेगनेंसी के बाद बॉडी चेंजेस और सोशल मीडिया पर होने वाली बॉडी शेमिंग पर खुलकर बात की। स्वरा ने बताया कि उन्हें काफी बार उनके वेट को लेकर ट्रोल किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तब हुई जब कुछ लोगों ने उनके बदले हुए वेट को उनकी शादी से जोड़ दिया। स्वरा भास्कर ने फहद अहमद से 16 फरवरी 2023 को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज की थी। दोनों की शादी को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी कंट्रोवर्सी और ट्रोलिंग हुई थी। सितंबर 2023 में दोनों एक बेटी राबिया के पेरेंट्स थे। जय मदान के पॉडकास्ट में स्वरा ने बताया कि मदरहुड के बाद उनकी बॉडी नेचुरली चेंज हुई। उनसे जब बॉडी शेमिंग को हैंडल करने के बारे में पूछा गया तो एक्ट्रेस ने ट्रोल्स को सीधा जवाब दिया। स्वरा का कहना था कि लोग इतने फ्री कैसे हैं कि किसी दूसरे इंसान के वेट को लेकर कमेंट करते रहते हैं। उन्होंने बेसिकली ये कहा कि उनकी लाइफ किसी और की आंखों को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं चल रही। स्वरा ने ट्रोल से कहा कि अगर किसी को सिर्फ ग्लैमरस या सेक्सी विमेन देखनी है तो सोशल मीडिया पर और भी बहुत सारे पेजेस हैं। उनके पेज पर आकर किसी विमेन के बॉडी शेप पर कमेंट करने की जरूरत क्या है? लेकिन स्वरा की बात से ट्रोलिंग तक लिमिटेड नहीं थी। उन्होंने मदरहुड के बाद होने वाले फिजिकल चेंज को लेकर भी अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया। स्वरा ने कहा कि जब एक विमेन मां बनती तो उसकी बॉडी चेंज होना बिल्कुल नेचुरल है। लाइफ का नेचर ही चेंज होना। उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि इंडस्ट्री में यूथ को प्रिजर्व करने के लिए बोटॉक्स, इंजेक्शंस और प्लास्टिक सर्जरी तक का सहारा लिया जाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि इंसान की एज बढ़ेगी, बॉडी चेंज होगी और लाइफ आगे बढ़ेगी। स्वरा ने ये भी बताया कि उन्हें अपनी एक एक्स नो मेकअप फोटो को लेकर भी बहुत ट्रोल किया गया था। इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो बिजी थी और बिना मेकअप के नजर आ गई थी। उनकी टीम ने वही फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इस फोटो के बाद कुछ ट्रोल्स ने उनकी पुरानी और नई पिक्चर्स कंपेयर करना शुरू कर दिया और यहाँ कंट्रोवर्सी और भी पर्सनल हो गई। स्वरा के मुताबिक कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे थे कि इंटरफेथ मैरिज से जोड़ दिए गए, मुस्लिम से शादी करके मोटी और भद्दी हो गई। स्वरा ने बताया कि इन कमेंट्स का उनके हस्बैंड फहद पर भी इफेक्ट पड़ा और वो टेंशन में आ गए। लेकिन एक्ट्रेस ने कहा कि अब वो अपने वेट को लेकर किसी के प्रेशर में नहीं आने वाली। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि वो अपना वेट कम करने की जिद नहीं करेंगी और सोशल मीडिया पर जैसे हैं वैसे ही हैप्पी रहेंगी। स्वरा ने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया, विमेन पर अच्छा दिखने का प्रेशर। उनका कहना है कि पब्लिक फेसिंग प्रोफेशनल्स में विमेन को कॉन्स्टेंटली जज किया जाता है, वो कैसी दिख रही है, और मदरहुड के बाद ये प्रेशर और भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि डिलीवरी के बाद बॉडी को रिकवरी होने में वक्त लगता है। और शायद इसलिए उनका मैसेज सिर्फ ट्रोल्स के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी है। किसी विमेन की बॉडी को उसकी मैरिज, रिलीजन, मदरहुड या एज के साथ जोड़कर जज करना क्या सच में जरूरी है? स्वरा भास्कर ने अपने जवाब से एक बात क्लियर कर दी, उनकी बॉडी उनकी है, उनकी लाइफ उनकी है और उन्हें किसी के ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से जीने की जरूरत नहीं। अब स्वरा के इस बोल्ड जवाब पर आपका क्या कहना है? कि सोशल मीडिया ट्रोलिंग के नाम पर किसी के पर्सनल लाइफ और बॉडी को टारगेट करना बंद होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही ट्रेंडिंग और इम्पैक्टफुल खबरों के लिए जुड़े रहिए आपकी खबर के साथ।